नमस्कार, बदरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आपकी ताज़ा और अहम खबरों के साथ मैं हूं रुबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगी रजनी कालरा। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। तीनों एमसीडी में बीजेपी को बहुमत मिला है। आम आदमी पार्टी दूसरी पोजीशन पर, कांग्रेस तीसरी पोजीशन पर है। बीजेपी को लगातार तीसरी बार दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव की जीत मिली है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और लिखा हुआ है मां तुझे सलाम। सुकमा शहीदों को समर्पित है ये जीत। एमसीडी इलेक्शन में हार के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईवीएम की वजह से बीजेपी को जीत मिली है। लोकतंत्र ईवीएम से तय होगा तो ये बड़ा खतरा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हार के लिए ईवीएम को रिस्पॉन्सिबल बताया। एमएलए अलका लांबा ने अपने क्षेत्र में हार की जिम्मेदारी ली है और इस्तीफे की पेशकश की। सांसद भगवंत मान ने कहा हार के लिए ईवीएम नहीं, पार्टी की स्ट्रैटेजी जिम्मेदार है। मोदी जी की दीवानगी है, उनकी पॉलिसी को पूरा देश फॉलो कर रहा है। उसी तरह एमसीडी में भी दिल्ली ने फॉलो किया। ये मोदी जी की पूरी ऑनेस्टी की एक लहर है, जिसको कहते हैं ना कि जो उत्तर प्रदेश में योगी जी द्वारा दिख रही है, ये विश्वास की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये ऑनेस्टी की जीत है। बीजेपी की जीत पर अमित शाह ने बधाई दी है। कहा बीजेपी की जीत है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उस पर जनता ने भरोसा जताया है। नकारात्मक बहानेबाजी की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। जनता ने पीएम मोदी के 3 साल के काम पर मुहर लगाई है। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एमसीडी के तीनों महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाई। देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बढ़ी है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। कहा शीला और संदीप दीक्षित ने 2 सालों में उनके खिलाफ कई बातें कही, लेकिन वो चुप रहे। जवाब में शीला ने कहा कि माकन जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो उनकी तरह नहीं सोचती हैं। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने भी पद से इस्तीफे की पेशकश की है। अग्रेशन की बात शीला जी ने कही है। पिछले 2 वर्ष से लगातार शीला दीक्षित जी और संदीप दीक्षित जी लगातार मेरे खिलाफ में बोलते जा रहे हैं। अगर शीला जी ये कहती हैं कि हमारे में अग्रेशन नहीं था, तो शायद उनको लगता है कि जब संदीप दीक्षित मेरे खिलाफ बोल रहा है या वो मेरे खिलाफ बोल रही हैं, तो मैं उसमें अग्रेशन वापस लेकर के आऊं, तो वैसा अग्रेशन मैं नहीं ला सकता। आम आदमी पार्टी के खराब प्रदर्शन पर अन्ना हजारे ने कहा पार्टी के कहने और करने में फर्क था और इसी की वजह से हार हुई। लोगों का भरोसा कम हुआ। लोगों को उम्मीद थी, लेकिन केजरीवाल ने वादा पूरा नहीं किया। ईवीएम में गड़बड़ी है तो उसे साबित करना जरूरी है। पहले कहा बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन सब लिया बाद में। पार्टी सिंबल चुनाव चिन्ह के लिए रिश्वत के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शशि कला के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। दिनाकरन की गिरफ्तारी के बाद आज चेन्नई में AIADMK हेडक्वार्टर में लगे शशि कला नटराजन के पोस्टर्स को हटा दिया गया है। दिनाकरन पर 2 पत्तियों वाला चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए रिश्वत देने का आरोप है। पार्टी सिंबल के लिए 50 करोड़ की रिश्वत देना चाहता था दिनाकरन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सुकमा के शहीदों का अपमान किया है। सुकमा के शहीद हुए सीआरपीएफ के 5 जवानों का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट लाया गया था। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एयरपोर्ट पर ना तो बिहार के सीएम को
नीतीश कुमार पहुंचे, ना ही बिहार सरकार का कोई मंत्री। सीएम खुद एयरपोर्ट के पास ही एक प्रोग्राम में मौजूद थे, लेकिन पास रहते हुए भी श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं पहुंचे। इतना नहीं, जब एयरपोर्ट से शहीदों के पार्थिव शरीर को लेकर शव वाहन निकल रहा था, ट्रक निकल रहा था, तो उसे भी रास्ते में उनके काफिले की वजह से रोका गया। पश्चिम बंगाल के हुगली में बड़ा हादसा हो गया है। पुल टूटने से 60 लोग डूब गए हैं, 13 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग अभी तक बचाए गए, बाकी लोग लापता है और लोगों को बचाने के लिए गोताखोरों का इस्तेमाल हो रहा है। मरने वालों के परिवार वालों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान। साउथ कश्मीर के शोपिया में छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। लोगों ने पत्थरबाजी की। लगातार हो रही पत्थरबाजी की वजह से स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। श्रीनगर में पत्थरबाजी की वजह से कारोबार पर भी असर है, दुकानें बंद हैं। यूपी के महाराजगंज में तेल टैंकर पलट गया। लोगों ने तेल लूटने के लिए वहां इकट्ठा होना शुरू कर दिया। लोगों ने टैंकर से डीजल निकालना शुरू कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तमाशा देखती रही। टैंकर नेपाल ऑयल निगम का था। लोग पुलिस के सामने ही डीजल चुराते रहे। कंपनी के कर्मचारियों के पहुंचने के बाद पुलिस ने लोगों को तेल चुराने से रोका।